हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, एनटीए नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो देखा था जून 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जो कि पार्ट 1 और 2 में है। तो प्ले लिस्ट में जो है वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनटीए नेट सोशियोलॉजी दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जो है हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, कुला विनिमय किस जनजाति के साथ संबद्ध है? क्रो जनजाति, एजांदे जनजातियां, टिकोपिनियस जनजाति, या फिर ट्रोविएंट द्वीपवासी। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, कुला विनिमय जो है ट्रोविएंट द्वीपवासी जनजातियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? श्रमिक संघ, श्रमिक शक्ति, श्रमिक असंतोष, श्रमिक आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, श्रमिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इरविन गॉफमैन, हेराल्ड गारफिंगल, अल्फ्रेड सुच, जी.एच. मीड। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, इरविन गॉफमैन। अगला प्रश्न है, तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है, को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक तार्किकता, औपचारिक तार्किकता, यथेष्ट तार्किकता, व्यवहारिक तार्किकता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सैद्धांतिक तार्किकता। चलिए अगला प्रश्न है, द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका इरविन गॉफमैन, मैनुअल कैंसल्स, क्लिफर्ड गिट्ज, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, क्लिफर्ड गिट्ज। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक है क्लिफर्ड गिट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता या फिर प्रैक्टिशनर माना जाता है? ऑप्शन है आपका ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आर के मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, जी एस घुरिये। अगला प्रश्न है, किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण स्ट्रक्चरेशन की बात की है? इरविन गॉफमैन, हेराल्ड गारफिंकल, मैनुअल कांसेल्स, एंथनी गिडिंस। इसका जो राइट आंसर है आपका सबको पता होगा, एंथनी गिडिंस जो है संरचनाकरण की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? ऑप्शन है आपका पी एच प्रभु, इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, इरावती कर्वे। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया था? बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिकता, पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? एंथनी गिडिंस, मेघनाथ देसाई, हेडरसन हेजल, मार्टिन नैर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, मेघनाथ देसाई। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है, ये कथन पूछा जा रहा है। किसने कहा है? ऑप्शन है आपका ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नेडल, एम जिन्सबर्ग, रेमंड फर्थ। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एम जिन्सबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं? मैक्स वेबर, डी एन मजुमदार, टी एन मदन, जे एच हटन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावों के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपका आर लिंटन, एच मैन, एम वेबर, आर के मर्टन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम साम्यहीन महानगर शहर है? तो फ्रेंड इसका जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पिछली बार के एग्जाम में जो है इसका जो आंसर आयोग के द्वारा बताया गया था ऑप्शन थर्ड को, हावड़ा को, और इस बार 2019 में जो एग्जाम हुआ है इसमें जो है आयोग के द्वारा बताया गया था इसका आंसर फोर, बेंगलुरु को। तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? 53, 35, 55 या 17? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या थी 35 और 2011 की जनगणना के अनुसार महानगरों की संख्या जो थी 53। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? ऑप्शन है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, राजस्थान। भील और मीणा जो जनजातियां हैं मुख्यतः राजस्थान में निवास करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जाति प्रथा का भारत की जनजातियां संस्कृति के साथ सावयवी संबंध रखती हैं? तो जीएस घुरिए, बैरियर एल्विन, डब्ल्यू वी जिंगसन, टीबी नाई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, जीएस घुरिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? डीएन धनागरे, जोया हसन, रजनी कोठारी, आनंद कुमार। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, रजनी कोठारी। चलिए अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मेरठ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है। ठीक है, तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जो फ्रेंड्स जो ऊपर वाला इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं ये महेंद्र टिकैत वाला, तो आप लोग भी इस चीज का ख्याल रखिए कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसके नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है, तो वो जो है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में चल रहा है किसान आंदोलन। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन थर्ड है, ए आर देसाई। अगला प्रश्न है, ट्रोबियन द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद या अवधारणा का प्रयोग किया गया है? यही देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे हैं वो भी यही है कि कुला जो विनिमय है किस जनजाति में पाया जाता है? तो ट्रोबियन द्वीपवासियों में। और इसी को जो है उल्टा करके पूछ लिया गया है कि ट्रोबियन द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
कुला विनिमय। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार एवं एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद अवधारणा को क्या कहते हैं? कल्याणवाद, नव प्रकार्यवाद, नव उदारवाद, नव मार्क्सवाद। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, नव उदारवाद। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सबसे अधिक जो है इस टाइम हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन सामानों का जो है खरीदारी हम लोग कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहा जाता है? ई पाठशाला, ई अभिशासन, ई वाणिज्य, ई पर्यटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, ई वाणिज्य। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे जाना जाता है? मशीनीकरण, डिजिटलीकरण, ठीक है, वाणिज्यीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, डिजिटलीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? 2002 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2001 में? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, 2004 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? पत्नी को पीटना, बाल दुर्व्यवहार, वृद्ध दुर्व्यवहार, सहोदर हिंसा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, बाल दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, 2030 तक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है? ठीक है, गारो, मलिक्यू, खासी, टोडा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है, टोडा। ठीक है, जनजातियों में से कौन सी जनजाति जो है पितृवंशी है? टोडा जो जनजाति है पितृवंशी है। चलिए अगला प्रश्न है, द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मेल्विन वेबर, हवर्ड रेन गोल्ड, बैरी वेलमैन, बेनेडिक्ट एडरसन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, हवर्ड रेन गोल्ड। ठीक है, द वर्चुअल कम्युनिटी इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व के रूप में माना है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? प्रकार्यवादी, राजनीतिक अर्थशास्त्री, नव मार्क्सवादी, उत्तर आधुनिकतावादी। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड, नव मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? गौरव, प्रज्ञान, विनम्रता या फिर अंधविश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, विनम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतिक क्या कहलाता है? वस्तु, बिंब, संकेत या फिर प्रतीक।
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, संकेत। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है? आर एच लोवी, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एल टी हाउस या फिर मैक्स वेबर? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, एल टी हाउस। ठीक है, धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है एल टी हाउस ने। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई है भूमिका, क्रिया, संवेदना, प्रयोजन? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, क्रिया। ठीक है, चलिए प्रतीक किससे संबंधित है? प्रतीक जो है किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, किसी संदेश के प्रेषण से। प्रतीक जो है किसी संदेश के प्रेषण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? इमाल दुर्खिम, टीबी बाटोमोर, आर एच लोवी, लॉर्ड विलियम पैटी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, इमाल दुर्खिम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से दो सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पारस्परिकता का सिद्धांत और कौटुंबिक व्यभिचार का वर्जना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। चलिए अगला प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन फोर है, आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज। अगला प्रश्न है, कौन से दो मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सी और डी, संगणक, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच, संगणक, कंप्यूटर, साक्षरता व सूचना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं? तो भौतिक संस्कृति के कौन से उदाहरण हैं? तो संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, सही है, भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रियों और सामाजिक मनोवैज्ञानिक द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन को व्यापक रूप से केंद्रित किया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, ए और बी, जाति व समुदाय के वर्गीकरण पर, ग्रामीण व खेतीहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का बृहद आधार समाजशास्त्री की किस रुचि से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प ए है। ठीक है, ए जो है भारतीय ग्रामीण समाज को समझना, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन। ठीक है, ए और बी जो ऑप्शन है आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? तो आंकड़ों के कौन से हैं जो प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं? साक्षात्कार, डायरी, जनगणना रिपोर्ट, अवलोकन? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, फोर है, डी और ए, साक्षात्कार और अवलोकन जो है प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं। चलिए हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं? ये आपको बताना है, कौन से जो है सामाजिक अनुसंधान इथिक्स के तत्व हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन थर्ड, सॉरी, ऑप्शन थर्ड है, सी और डी।
ठीक है, अनामता और गोपनीयता। चलिए, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट ए और बी, मानवीय इतिहास के प्रगति का लेखांकन, 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संगठन की व्याख्या करना। ठीक है, दार्शनिक जो है ये अभिलाषा है। ठीक है, समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? तो ऑप्शन इसका ए और बी राइट है। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 51 से 100 तक जो है क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस महानगर में अधिकतम या न्यूनतम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, सी और बी, चेन्नई और मुंबई में। ठीक है, तो हमारे जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए इसमें, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।